हम देखते हैं कि इज़ा, नागी और गोकू दोनों ही कामोरा के ओमनी पैलेस पे पहुंच चुके होते हैं। तभी गोकू अपने चारों ओर कई सारे साइंस की तस्वीरों को देखने लगता है और तभी गोकू कहता है, हे इज़ा, नागी, क्या ये सारे सयन इतिहास से जुड़े हुए हैं? ये लोग काफी अलग नजर आते हैं। तभी इज़ा, नागी कहता है, बिल्कुल सही समझ रहे हो गोकू। अगर ये सभी इतिहास से जुड़े नहीं होते तो इनकी तस्वीरें यहां पर नहीं होती। ये मेरे पिता का कमरा है। एक ओमनीवर्स का रूलर होने के कारण इतिहास के बारे में उन्हें सब कुछ पता होना जरूरी है। उन्होंने मुझे बचपन से इस कमरे में सभी के बारे में बताया है, क्योंकि ओमनीवर्स का अगला रूलर मैं बनने वाला था। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि आखिर क्या कुछ हो गया। खैर, इन सारी बातों को छोड़ो। मैं ड्रैगन वॉरियर को ढूंढता हूं और तुम्हें जो कुछ भी पता करना है तुम इन सभी तस्वीरों को देखकर पता करो। ये कहने के बाद इज़ा, नागी आगे बढ़ता है और तभी गोकू कई सारे साइंस को वहां पर देखता है और उन्हें देखते देखते गोकू कहता है, वाकई में ये साइंस है। देखने से तो ये सभी ओमनी गॉड्स नजर आते हैं। काफी अलग है ये सभी। और आखिर भला ये सयन कौन है जो कि एक कुर्सी में बैठा हुआ है, ओमनी किंग की तरह? तभी इज़ा, नागी कहता है, वो सयन हमारे वर्ष का नहीं है। वो भी उन सयंस में से एक है जो कि शुरुआत में ओमनीवर्स की रक्षा करने के लिए ओमनीपोटेंट से भिड़ गया था। वो भी एक महान सयन है, लेकिन उसका युग बरसों पहले खत्म हो गया। तभी गोकू के सामने एक और सयन आता है। गोकू उसे देखते हुए कहता है, और ये कौन है? ये काफी अलग नजर आता है। ये सयन है या फिर कोई और? इसने तो अपना मुंह भी छुपा रखा है। जो सुनकर इज़ा, नागी कहता है, वो एक हंटर सयन होगा। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है। तभी इज़ा, नागी कहता है, हंटर सयन, ऐसे सयन जो कि ओमनी किंग या फिर ओमनी गॉड्स के लिए काम करते हैं। ओमनी गॉड्स के रास्ते में कोई भी आता है या उन्हें किसी से खतरा होता है तो हंटर सयंस उनके लिए उस रास्ते को साफ कर देते। यानी कि हंटर सयन ओमनी किंग के गार्डियंस होते थे, जो ओमनी किंग्स के लिए किसी को भी खत्म कर सकते। ऐसे सयन अपने चेहरे को हमेशा छुपा के रखते हैं, समझे? तभी हम देखते हैं कि गोकू की नजर और भी अलग अलग सयंस के ऊपर पड़ती है और तभी इज़ा, नागी अपने आगे लगातार बढ़ता रहता है और तभी गोकू को एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है
जिसे देखते हुए गोकू कहता है, क्या ये आखिर भला कैसा ड्रैगन है? मैंने इसे तो पहले कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर इज़ानागी गोकू के पास आते हुए कहता है, ये एक प्राचीन ड्रैगन है। इसका इस्तेमाल ओमनीपोटेंट्स किया करते थे। और जरा यहां पर देखो, ये वो सय्यन है जो पहली बार एक ओमनीपोटेंट बनने वाला था, लेकिन नहीं बन पाया। ऐसे कई सारे इतिहास के अधूरे पल इस कमरे पे कैद है। तभी गोकू कहता है, यकीन नहीं होता, इतने सारे सय्यन्स और इतनी अलग अलग ताकतें, मैं तो इन सभी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन तभी इज़ानागी गोकू के पीछे देखता है, जहां पर इज़ानागी को एक ओमनीपोटेंट बीइंग नजर आता है। तभी गोकू भी अपने पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, क्या अब ये कौन है? एक ओमनी गॉड? लेकिन जरा रुको, इसके पास में तो एक सय्यन भी है। कौन है ये? जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, ये वही है जिसके बारे में यागुरा कह रहा था। ये वही ओमनीपोटेंट है जिसने सय्यन्स को श्राप दिया था डार्क एनर्जी का। जो देखकर गोकू भी चौंक जाता है। और तभी गोकू कहता है, जरा रुको, इसके पास में एक सय्यन भी है जो कि एक ड्रैगन के ऊपर बैठा है। इज़ानागी तभी कहता है, गोकू, लगता है कि हमें मिल गया दोनों चीजें। ये वही ड्रैगन वॉरियर है। ये सभी सुनते हुए गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी इज़ानागी उन तस्वीरों को बड़ी गौर से देखने लगता है। उसी के बाद उधर हम सभी ओमनी पैलेस पे देखते हैं, जहां पर यामोशी गोहान और ब्रोली से कहता है, गोहान, ब्रोली, तुम दोनों अपने प्लेनेट में दोबारा से लौटो। जो सुनकर गोहान कहता है, क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हो यामोशी? और ब्रोली भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी यामोशी कहता है, तुम दोनों अपने यूनिवर्स में दोबारा जाओ, वीस और बीरस के पास, और अपनी तैयारी करो। जिसकी ऊपर ब्रोली कहता है, हम चाहे जितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, हम किसी का भी सामना नहीं कर पा रहे। तभी यामोशी कहता है, ऐसी बात नहीं है, जाओ अपने आप को तैयार करो, क्योंकि इस बार कोई भी ओमनीपोटेंट आता है तो वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ में उसके ओमनी गॉड्स भी होंगे, जिन्हें तुम्हें ही मारना होगा, और उस ओज़मा को भी। तो जाओ तैयारी करो गोहान, ब्रोली। जिसके ऊपर गोहान और ब्रोली वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसुना को भी धीरे धीरे करके होश आ जाता है। और तभी यामोशी आसुना को संभालता है। लेकिन तभी खजान कहता है, चलो ये तो काफी अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया,
हाँ सुनो, अब राइजो की भी चिंता खत्म होती है। राइजो ये सुन के मुस्कुराता है, लेकिन तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि आखिर वेजिटा और अकुमो कहां पर गए हैं? खजान, राइजो। तभी राइजो भी कहता है, नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन चिंता मत कीजिए, शायद लॉर्ड अकुमो वेजिटा के लिए कुछ खास कर रहे हो। तभी हम सभी वेजिटा और अकुमो को देखते हैं, और तभी अकुमो वेजिटा से कहता है, बताओ सोयन प्रिंस, ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा राई मासा की रॉयल ब्लड एनर्जी को लेकर। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ठीक है, तो मैं ये फैसला लेता हूं, एक रॉयल ब्लड सयन की एनर्जी एक रॉयल ब्लड सयन को ही मिलनी चाहिए। सयन पिता अकुमो, इस एनर्जी को मैं स्वीकार करता हूं। जिसके ऊपर तभी अकुमो वो एनर्जी वेजिटा के हाथों में दे देता है, और तभी अकुमो कहता है, एक बात को याद रखना वेजिटा, तुम्हें अगर लगता है कि यह एनर्जी तुमने अपनी मेहनत से हासिल नहीं करी और तुम अपनी मेहनत से ताकतवर नहीं हुए, तो सुनो, यह एनर्जी तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगी, लेकिन उस ताकत को बढ़ाने के लिए मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। जिस तरीके से गोकू के पास में ज़ाराकी की पावर है, लेकिन गोकू जितनी मेहनत करेगा उतनी वो उस ताकत को बढ़ा पाएगा। ठीक इसी तरीके से ये तुम्हारे लिए भी लागू करता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ठीक है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन इस ताकत के लिए आप मुझे तैयार करोगे, क्यों, है ना सयन पिता अकुमो? जो सुनते हुए अकुमो मुस्कुराता है, और वेजिटा भी उस एनर्जी को पकड़ते हुए मुस्कुराने लगता है। जाने से पहले सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया जिसने मुझे बर्थडे विश किया है। मैं सभी लोगों का रिप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैंने आप सभी के कमेंट देख लिए हैं, और काफ़ी सारे लोग 2 और 3 वीडियो की डिमांड भी कर रहे थे। मैं ज़रूर आज 3 वीडियो अपलोड करता, लेकिन मेरी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है। लिटरली मुझे इस वीडियो के अंदर भी चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा था, और इस वीडियो की डबिंग मैं जानता हूं कि काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई होगी, तो इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं पूरी तरीके से सही हो जाऊंगा, मैं 3 वीडियो आप सभी के लिए एक ही दिन में अपलोड करूंगा। जाने से पहले दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाना।